तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। दुलाल चंद यादव के परिवार के लिए जो गुनहगार है वो सरकार के लिए मसीहा है। अनंत सिंह जेल तो गए, लेकिन उसी जेल में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वैसा ही मान सम्मान मिलेगा जैसा कि उन्हें अपने लोगों और अपने गुर्गों से मिलता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस सरकार ने अपने एक्शन से बता दिया। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर लल्लन सिंह के एक ऐलान से ये बात साबित हो गई। बिहार की राजनीति में बाहुबली और अपराधी की जड़ें कितनी गहरी हैं, उन्हें क्यों नहीं कानून का खौफ होता, लल्लन सिंह ने साबित कर दिया। नीतीश की अगुवाई में चलने वाली सरकार किस तरह से कानून के साथ खेलने वालों को बचा रही है। आनंद सिंह के लिए उनका प्यार जो दिखा, तो मुझे इस प्यार को नाम देने में रत्ती भर भी इफ एंड बट नहीं हुआ। नाम यही होना चाहिए, प्यार के लिए कुछ भी करेगा, फिर जनता की भावनाएं जाए भाड़ में। लेकिन इससे आगे मेरे जहन में ये बात आई, अब बिहार का क्या होगा। ऐसा लगता है बिहार से कभी भी अपराधी और बाहुबलियों का खात्मा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बाहुबली से नेता बने दुलाल चंद यादव की जान कैसे गई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो चुका है। दुलाल चंद के सीने पर गाड़ी चढ़ी थी, इससे सीने की हड्डी टूट गई, दोनों फेफड़े फट गए और इसी वजह से उनकी जान भी गई। बड़ा सवाल यह है कि दुलाल चंद की मौत को पुलिस ने किस आधार पर संदेह के घेरे में रखा, जबकि उनके पैर में गोली भी लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सीने की हड्डी टूटने की बात सामने आई। सवाल यह है कि पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली कि मोकामा में अनंत और दुलाल चंद के बीच तनाव चल रहा है। यही नहीं, काफिले में कोई हथियार लेकर कैसे चल रहा है, पुलिस ने वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं की। दोस्तों, इन सवालों का जवाब नीतीश के साथ अब मोदी शाह के खास लल्लन सिंह ने दे दिया। जरा सुनिए। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है, तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो सुना आपने, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह बाहुबली अनंत सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे हैं एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। अनंत बाबू थे तो मेरी जिम्मेदारियां कम थी, लेकिन अब वो नहीं है तो मैंने चुनाव की कमान संभाल ली है। मतलब देखिए इनसे कैसे बोला गया, कैसे बोल गए, जबकि अभी जो दिख रहा है उसके मुताबिक अनंत सिंह पर ही तो शक जा रहा है। अब दोस्तों, इस ऐलान, इस सोच, इस निष्ठा का परिणाम अब इस वीवीआईपी ट्रीटमेंट को देखकर समझ सकते हैं। पुलिस के हाथ में पंखा है, एक हाथ में ब्रीफकेस है और सुशासन बाबू के लाडले मदमस्त होकर चलते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है सरकार की ओर से बाकायदा ये आश्वासन दिया गया है, जाइए आपको कुछ नहीं होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चैन से रहिए, मस्त रहिए। कुछ दिन के लिए आप चुनाव में क्या मेहनत कीजिएगा, जेल में जाकर आराम कीजिए। हम हैं ना, हम हैं तो डरने की क्या बात है, जीत तो आपकी ही होगी। मुझे तो लगता है अनंत सिंह को सरकार की ओर से जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि शासन प्रशासन को ये सूचना होगी दुलाल चंद यादव की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे एक पूरा समाज नाराज है और बदले की फिराक में है।
उससे बचने के लिए ही अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। जो यहाँ से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। पुलिस की जांच भी चल रही है। आज हमने अखबार में देखा है, डीजीपी साहब का भी बयान है और सभी पुलिस अधिकारियों का बयान है। पुलिस जांच चल रही है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के कानून का राज है और पुलिस जांच में सच्चाई उजागर होगा और सभी साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उनका स्थान है। तो इसलिए आज कोई भाषण नहीं, हम सिर्फ आपसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज से संभाल लीजिए कमान। हम भी कमान संभाल लिए हैं, आप लोग भी कमान संभाल लीजिए और एक एक आदमी टाल के एक एक गांव में, सड़क पर, पूरा यहां से लेके बाहर पर तक सब लोग फैल जाइए और अनंतमय पूरा मोकामा विधानसभा को कर दीजिए। ये भी आग्रह करने के लिए और अनंत बाबू जब जीतेंगे, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, कानून का राज स्थापित होगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। ये सब बात पर हो रहा है, आप चिंता नहीं करिए। हम पुलिस विभाग से भी अपील करते हैं, कि साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का काम कीजिए, क्योंकि ये घटना नहीं है, कराई गई घटना है और इसको कारण है सिर्फ अनंत बाबू को अंदर कराना। यही आग्रह और अपील करते हुए दोस्तों, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। लल्लन सिंह ने अपने ऐलान से ये भी बता दिया कि अनंत सिंह उनके लिए कितने खास है। कहा जा रहा है अनंत सिंह को सरकार की ओर से जेल जाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक दुलाल चंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी अनंत सिंह को जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पहले से ही मैसेज दे दिया गया था। इस मैसेज में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। जेडीयू नेतृत्व से मैसेज मिलने के बाद अनंत सिंह का दिल डोला और फिर 2 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का मन बना लिया था। इसलिए अनंत सिंह ने 1 नवंबर को मोकामा में चुनाव प्रचार भी किया था। अनंत सिंह आत्मसमर्पण करते हैं, इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। 1 नवंबर की आधी रात पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दुलाल चंद यादव की हत्या में नामजद होने के बावजूद अनंत सिंह अंडरग्राउंड नहीं हुए थे, तो साफ है अनंत सिंह को किसी न किसी तरीके से ऊपर से कन्वेंस किया गया होगा और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब जबकि गिरफ्तारी दी, जेल के अंदर घर वाली फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसे खुले तौर पर इनके पीछे गुर्गों की फौज खड़ी होती थी, ठीक उसी तरह
जेल के अंदर भी सरकार की पुलिस स्वागत करेगी और इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। और अब तो मोदी के मंत्री लल्लन सिंह ने उनके प्रचार की कमान संभाली है। लल्लन सिंह मोकामा में लोगों से मिल रहे हैं और बाहुबली को जिताने की अपील कर रहे हैं। पंडारक से मोकामा तक 30 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। अनंत सिंह पर हत्या के आरोपों को लेकर लल्लन सिंह क्लीन चिट देते हुए कह रहे हैं, बिहार में मोदी नीतीश की जय जय है, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, हम सब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये घटना कोई अपने आप नहीं हुई, कई वीडियो आए, उसको देखने से पता चलता है कि ये पूरी साजिश रची गई थी। तो देखिए, लल्लन बाबू क्लीन चिट दे रहे हैं। साफ साफ लल्लन सिंह कह रहे हैं अनंत सिंह के जेल जाने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये स्थिति बिहार में सरकार की है, ये स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री की है। अब ऐसे में सवाल है, जब सरकार की सोच इस तरह की हो गई है तो बिहार की जनता क्या करेगी या फिर उन्हें क्या करना चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया।